हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। आज मैंने सोचा कि थोड़ा अलग कुछ करते हैं। सो आपने थंबनेल में टाइटल देख ही लिया होगा कि आपका मैनिफेस्टेशन जब पूरा होता है या होने का वो जो वक्त है, उस टाइम आपको ऐसी कौन सी साइंस दिखती है, यू नो। सो आज हम वो देखेंगे। इस वीडियो के मैं 2 पार्ट बनाऊंगी या मैक्सिमम 3। एंड ठीक है, सो आई फर्स्ट डिस्कस अबाउट द 5 साइंस जो आपको मिल सकती है आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने के टाइम पे। ओके, सो सबसे पहले जो मैंने आपको, आई थिंक मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस के लिए, एंड तब मैंने आपको कुछ ना कुछ टेक्निक्स भी बताई थी। सो आई होप आप सब लोगों ने उन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया हो एंड आपने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरी चीज़ ये कि अब जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, सो मेक श्योर कि आपका पूरा फेथ उस चीज़ के ऊपर है एंड आप कंप्लीटली उस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करते हो एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कोई भी टेक्निक मैंने जो आपको बताई हो उसमें से एक भी टेक्निक आपको ऐसे नहीं यूज़ करनी कि अच्छा चलो ट्राई करके देखते हैं होता है या नहीं, फिर उसके बाद अगर वो नहीं हुआ तो देन यू गाइज विल स्टार्ट ब्लेमिंग द टेक्निक, विच इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि आप लोगों को कंप्लीटली ये चीज़ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको कंप्लीट फेथ रखने के बाद ही वो टेक्निक को आजमाना है। अगर आप लोगों को फेथ नहीं है तो आप लोग उस टेक्निक को ना आजमाएं। सिंपल। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइंस दैट यू विल सी जब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला होगा। ठीक है, सो छोटी सी वीडियो है ये, आई होप आपको पसंद आए एंड आप एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहली साइन जो है दैट इज़ कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में एक एक्साइटमेंट होने लगती है। यू नो, अचानक से आप सोते वक्त जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, या फिर अचानक किसी भी दिन रैंडमली आपको अपने फ्यूचर के बारे में जब भी थॉट्स आते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर कि ओ माई गॉड, ओके, सो मैंने जो इमेजिन किया मेरा फ्यूचर बिल्कुल वैसे ही होने वाला है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलकर ही रहेगा। यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि मतलब भाई जो मैंने सोचा है ना वही होने वाला है, जैसा फ्यूचर मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही मेरे को मिल रहा है एंड आई एम गोइंग टू अचीव ईच एंड एवरी गोल दैट आई हैव ड्रीम्ड ऑफ। एंड आपको बिल्कुल ऐसे एक्साइटमेंट होने लगती है, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने ऊपर एंड अपने फ्यूचर के ऊपर कि हाँ हाँ, मतलब मैंने ये जो मैनिफेस्ट किया है ना ये पूरा हो ही रहा है। यू नो, सो ये जब भी आपके साथ हो तो समझ लेना कि आपको जो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, एंड ये बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू नो, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना। आपको यही थॉट है ना महीने में एक बार आता ही होगा। यू नो, आप कभी अगर आपने नोटिस नहीं किया तो दैट इज़ डिफरेंट सिनारियो, बट डेफिनेटली ये थॉट आपको महीने में 1-2 बार तो आता ही होगा जब आप अपने फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो एंड आप यू नो जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे एक पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके पास आ जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि मेरा फ्यूचर तो ये होकर ही रहेगा, यू नो, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही बिल्कुल होगा एंड वो चीज़ें वैसे ही होने ही वाली, इसीलिए आपको ऐसे दिखने लगता है। ठीक है, तो वेरी सिंपल कि आपकी पहली साइन ये है कि जब आप कोई भी मतलब कभी भी रैंडमली जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तो बीट अबाउट करियर, बीट अबाउट एनी थिंग, तो उस टाइम पे वो जब आपको एक होपफुल वाली फीलिंग हो जाती है या फिर एक कॉन्फिडेंस वाला मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर, तो समझ लेना कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला साइन समझ आ गया हो। द सेकेंड साइन दैट वी ऑलवेज सी इज़ जो एंजल नंबर्स है वो। अब आप कहोगे कि भी हमको एंजल नंबर्स तो बहुत दिखते हैं, हर दिन दिखते हैं, बट ट्रस्ट मी, जब एंजल नंबर्स आपको एक दिन में कम से कम 50-60 बारी दिखने लगे तब समझ लेना आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी हो रही है। अब ना सिर्फ एंजल नंबर्स, मैं आपको बता दूँ साइंस में क्या क्या दिख सकता है। अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में कोई साइन मतलब करियर के रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल करियर के रिलेटेड अगर आपकी कोई साइन आप मांग रहे हो या आपको साइन मिल रही है, तो वो ऐसे हो सकता है कि आपको ना आपके सपने में वो चीज़ दिख सकती है या फिर आपको उसका कुछ हिंट मिल सकता है। आप कहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल आप है ना पर्टिकुलर किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो या पर्टिकुलर कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहते हो, तो जैसे एग्जांपल ले लिया हमने किसी कंपनी का, तो इस कंपनी का ना कुछ आपको तस्वीर आपको कहीं भी दिख जाएगी रैंडम प्लेस में अचानक से आपको दिख जाएगी, उस चीज़ की ऐड आ जाए, यू नो, ऐसा कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपको ये साइंस हर जगह दिखने शुरू हो जाएंगे एंड आप बोलोगे यार दिन में मैंने 3-4 बार यही सेम साइन दिखी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड उस इंसान का नाम आपको बार बार दिखने लग जाए, तो समझ लेना आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। साइंस में आपको नंबर्स, एंजल नंबर्स जैसे दिख सकते हैं, तो 111 हो सकता है, 1111 हो सकता है, 222, 444, 777, 77, 77 ये दिख सकता है, 555 एंड 55 दिख सकता है, 1212 दिख सकता है, 1919 दिख सकता है, 1616 दिख सकता है एंड 3553 बहुत ज़्यादा दिखता है, वो दिख सकता है, 4949 दिख सकता है। ये नंबर्स आपको रिपीटिवली दिखेंगे एंड वो आपको एक दिन में अगर 50-60 दिखे तो समझ लेना कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो रही है। नाउ व्हेन इट कम्स टू लव, तो आप अगर प्यार के इसमें कुछ मैनिफेस्ट करो ना आपकी विश पूरी होने वाली है, तो आपको उसमें क्या दिखेगा, आई टेल यू। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ सोलमेट और समथिंग लाइक दैट, तो यू विल सी
a lot of love birds, you will see a lot of heart shaped things, मतलब heart shaped cushions हो जाए, या फिर आपको कहीं पे heart shape का कोई फोटो दिख सकता है या कार्ड्स दिख सकते हैं या समथिंग, एनीथिंग यू कैन फाइंड एनीथिंग अबाउट मतलब दैट पर्टिकुलर हार्ट शेप का। आपको रेड कलर में कुछ और दिख सकता है, आपको दो हाथ एक दूसरे के मतलब थामे हुए हाथ दिख सकते हैं। ये चीज़ें जब भी दिखती है ना तो समझ लेना। आपको क्लाउड्स में ना इसका यूजुअली मतलब वो भी दिख सकता है, क्या कहते हैं, जिससे कि आकार जो होता है, शेप हो सकता है, वो शेप आपको क्लाउड्स के उसमें भी दिख सकता है। एंड तब समझ लेना कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो डेफिनेटली पूरा हो रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो आप लोगों को विजन बोर्ड बना लेना चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है, आपकी जो भी विशेष है ना उसको एक विजन बोर्ड पे बनाकर रखो, एंड यू कैन कीप दैट विजन बोर्ड अपने पास, ठीक है। सो दिस वाज योर सेकंड साइन कि आपको कुछ साइंस दिख सकती है, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द थर्ड साइन में क्या है कि आप ना रैंडमली किसी इंसान से मिल रहे हो, समझो रैंडमली, ठीक है। ये कोई आपका पुराना दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, या कोई रैंडम इंसान है जो आपके पहचान का तो है बट आप शायद उससे ज़्यादा नहीं मिलते हो। एंड ये इंसान आके ना बिल्कुल आपको वही चीज़ सजेस्ट करता है जिसके बारे में आपकी विश हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसे सोच रखा है कि आपको कोई BMW वाली कार लेनी है, ठीक है। BMW आपको लेनी है एंड यू आर मैनिफेस्टिंग कि मेरे घर मतलब मैं जितना भी अर्न कर रही हूँ, मैं फटाफट अगले महीने ही कार ले लूँ, ठीक है। एंड रैंडमली समबडी विल कम टू यू एंड दे विल टेल यू कि डूड डिड यू सी दैट न्यू मॉडल ऑफ BMW, डिड यू सी दिस, डिड यू सी दैट। आपको कहीं ना कहीं कोई आके ऐसे पूछेगा या फिर आपको कोई ऐसे बोलेगा आपके पर्टिकुलर उस विश के बारे में, तो जस्ट इमेजिन कि वो कितनी खुशी वाली बात है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी साइन होती है कि आपकी वो विश पूरी होने वाली है। सेम चीज़ किसी रैंडम इंसान के मुंह से आपके लिए निकलना कि आप ये क्यों नहीं कर लेते। जैसे फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, तो आप लोगों को ना कुछ खुद का कुछ करना है। मे बी यू गाइज आर वेरी मच गुड इन सिंगिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग गाना बहुत अच्छा गाते हो, आप में से कोई, तो फिर आपको कोई आके रैंडमली बोल सकता है कि मतलब बिना आपका गाना सुने अगर किसी ने आपको रैंडमली आके बोल दिया कि यार ये नया सिंगिंग का ऑडिशन है या कुछ है, तो तुम देकर क्यों नहीं आ जाते, या तुम ये क्यों नहीं ट्राई कर लेते, तुम यूट्यूब पे अपना चैनल क्यों नहीं खोल लेते, तुम ये क्यों नहीं कर लेते। एंड कैन यू इमेजिन कि अगर आप लोगों ने वही मैनिफेस्ट किया हो तो उसका इतने जल्दी आपको रिजल्ट मिला, इट इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। तो किसी रैंडम इंसान का आके आपको आपके विश के बारे में याद दिलाना या फिर बोलना इज़ अ बिग साइन फॉर यू, ठीक है। एंड ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस साइन, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो दिस वॉज योर थर्ड साइन। नाउ व्हेन इट कम्स टू द फोर्थ साइन में क्या हो जाएगा, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी विश मनी के रिलेटेड है, स्पेसिफिकली इफ़ इट इज़ अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट करियर, इट इज़ अबाउट फाइनेंस, तो कहीं ना कहीं आपको एक अचानक से विंडफॉल आपका शुरू हो जाएगा पैसे के रिलेटेड। यू विल स्टार्ट गेटिंग अनएक्सपेक्टेड कैश, या मतलब पैसे कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पहले दिन जिस दिन आपने मैनिफेस्ट करा है उसके अगले दिन आपको शायद 10 रुपये मिले, फिर आपको 100 रुपये मिले, फिर आपको 1000 रुपये मिले, फिर ऐसे करते करते वो बढ़ते जाएगा। एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट अनएक्सपेक्टेड मनी। किसी का बोनस हो सकता है, किसी को एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड वो पैसे मिल सकते हैं, आप ही के काम के होंगे डेफिनेटली, बट आपको अनएक्सपेक्टेडली वो पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड तब समझ लेना कि धीरे धीरे करके आपकी वो जो मनी के रिलेटेड जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ साइन, ठीक है। सो जल्दी जल्दी आपको मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के ऐसे साइंस आपको मिलने लगती है, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द फिफ्थ साइन, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है ना, मैं बहुत लोगों को बोलना चाहती थी कि ये साइन आपको तब, ये साइन है ना बहुत मतलब टाइम बाद मिलती है, बट मिलती ज़रूर है, ठीक है। आप जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो आपको बहुत जल्दी मतलब डाउटफुल होना शुरू हो जाते हो, ठीक है, कि जैसे कि ये टेक्निक में अगर करूँ तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे, ये टेक्निक में करूँ तो क्या मुझे मेरा प्यार मिलेगा, आप लोग डाउटफुल होना शुरू हो जाते हो। बट जब आप डाउटफुल हो जाते हो ना तो वो बहुत दिक्कत लेकर आता है आपकी लाइफ में। दिक्कत एज एन आई टेल यू व्हाट हैपेंस कि किसी भी चीज़ के बारे में डाउट करना, स्पेसिफिकली अबाउट योर मैनिफेस्टेशन, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट थिंग कि वो ब्लॉकेजेस ऐसे क्रिएट हो। एंड दूसरी चीज़ ये कि जब ब्लॉकेजेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन में डिले हो जाता है। तो ये जो फिफ्थ साइन है, इस वीडियो की जो लास्ट साइन है, वो ये है कि जब आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड डाउट आना बंद हो जाए, कंप्लीटली डाउट आना जब आपको बंद हो जाए, तो समझ लेना कि आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है। कंप्लीट डाउट बंद हो जाए, जब आपको प्रॉपर फेथ हो जाए कि नहीं मेरा तो ये पूरा होकर ही रहेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि बैकअप प्लान क्या है, बैकअप प्लान कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने ही वाली है। दिस इज़ हाउ यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि देयर इज़ नो बैकअप प्लान, एंड मेरा जो है मैनिफेस्टेशन वो डेफिनेटली पूरा होगा, मुझे किसी बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस चीज़ को कंसिडर कर लेते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने वाली होती है। तो उस टाइम पर आई थिंक इट हार्डली टेक्स 7 days, जब आप डाउटफुल होना बंद कर देते हो तो उसके बाद हार्डली टेक्स 7 days, एंड उसमें आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है कम्प्लीटली। सो
फॉर पार्ट 1 इतना ही। आई होप आपको ये 5 साइंस समझ आई हो। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड एट द सेम टाइम आप अगर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल एज माई मेल ID। मेरा इंस्टाग्राम लिंक और मेरा मेल ID इस वीडियो के अंत में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट। एंड ऑल्सो मेरे नए चैनल पे भी सब्सक्राइब करना, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है उसका पोस्ट। सो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़। ओके।